जी भाई। माशाल्लाह आप सब दोस्तों की बड़ी शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखें। आपने हमारे इदारे को, मतलब हमारे जितने साथी थे इस केस में गिरफ्तार थे, अभी अदालत ने बाइज्जत उनको बरी कर दिया। खासकर इसमें फाइक साहब की बड़ी कुर्बानी थी, आशिक साहब की, उसामा की और हसन भाई की, अमीर हुसैन भाई की जो आपके साथ पहले थे, माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। उन्होंने जो साथियों पे मतलब गलत केस लगाए थे, आपने इसको बरी होने की मतलब पूरी तरह कोशिश की। फिर जो जज थे उन्होंने भी बरी कर दिया। आपकी कमेटी की और आपकी जितने इखलास के साथ अपने हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ बहुत ज़बरदस्त एक माशाल्लाह अच्छा किरदार, हसन किरदार अदा किया। खुश हो रहे हैं अभी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, साथी बहुत खुश हो रहे हैं। मैं तो एक मुतकलिम होकर उनकी बात को नकल करके ना, साथी बहुत खुश थे। और आपसे अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों से कहते हैं, उन्होंने सर ने बहुत, खासकर फाइक भाई ने, आशिक भाई ने, इन दोनों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उसामा भी, हसन भाई उनके साथ साथ थे, शाना बशाना होकर एक हर स्टेज पे इस्तिकबाल के लिए तैयार होते थे। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे, और हम इससे बहुत खुश हैं। अल्लाह के उम्र में, इल्म में, तकवा में और माल में बरकत अता फरमा दे। आमीन आमीन। ओके सर, आशिक हुसैन भी साथ हैं हमारे, जो इस केस में उनका बहुत अच्छा किरदार रहा है, जिनकी वजह से आज इनको कामयाबी मिली है। तो सर से पूछते हैं इस केस के बारे में। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, असल में मेरे दोस्तों का पहले से और कोई कौंसल था, उसके बाद इन्होंने हमें हायर किया। उन्होंने बहुत टाइम भी इन लोगों का वेस्ट किया था कोर्ट का। आज 15 अगस्त 2024 को हमने बहुत अच्छे तरीके से केस को प्रोसीड किया है, और इनके ऊपर हैवी जो है केस प्रॉपर्टी था, जो कि साबित प्रोसिक्यूशन के साइड से नहीं हो पाया। और हमारा सीनियर पार्टनर है फाइक अली जागरानी साहब की कोशिशों से और हमारे टीम की कोशिशों से अच्छी तरह से हमने केस प्रोसीड किया है। अल्लाह पाक ने हमें सक्सेस दिया है, जो कि हमारे दोस्तों के ऊपर साबित नहीं हुआ। आज ऑनरेबल अदालत ने सिटी कोर्ट में वेस्ट के 17 नंबर जेम ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। और आइंदा के लिए हमारे टीम का और हमारा यही है कि इंशाल्लाह अपने प्रोफेशन में सच्चाई से, ऑनेस्टी से ऐसे ही काम करते रहेंगे। इससे महफूज नहीं है कि उनको किसी ना किसी जुर्म में फंसा देते हैं। तो इस हवाले से आपकी कोई बात होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्टेट से भी मुखातिब होके कि भाई जो क्रिमिनल होते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई कुछ होती नहीं है। ये हमारे मदरसा के तलबात थे, जुमे के दिन जा रहे थे नमाज पे, और इनके पास जो अमाउंट वगैरह था अपना खर्चे के लिए, तो वो उन्होंने रिश्वत के तौर मांगे, तो उन्होंने नहीं देने के वजह से ये चीज़ हुआ। इनके ऊपर मावा गुटका केस लगाया गया था, जो कि बिल्कुल बड़ी हैवी थी केस प्रॉपर्टी, जो कि वो साबित नहीं कर पाए। और उनके अलावा अमाउंट जो इनका था वो भी इनके ऊपर लगाया गया, 35,000 एक था, 25,000 और था, जो कि वो साबित नहीं कर पाए। कंप्लीटली फेल प्रोसिक्यूशन हो चुका था इसी केस में। सो इंशाल्लाह ताला जिसके साथ नाइंसाफ़ी होगा उसके साथ हम और हमारी टीम ऐसे ही शाना बशाना खड़े रहेंगे। और हम जजमेंट के लिए नहीं जाते, हम जस्टिस के लिए जाते हैं। सही, ठीक है ना? थैंक यू। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सोहेल अहमद, तो हम उनसे भी रिमार्क्स लेना चाहेंगे। जी सोहेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मेरे भाई, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बात करने की। ना देने की सूरत में आपने एक FIR लॉन्च की। जो एक ये स्टूडेंट है, तुलबा हैं, बाहर से आए हैं पढ़ने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो ठीक है, FIR होने के बाद जब केस चालान हुआ, कोर्ट में आया, कोर्ट में आने के बाद जो है ना, जज साहब ने अच्छे तरीके से सुना, जिसमें ये एडवोकेट थे आशिक अली खोसो साहब एंड दूसरे फाइक अली जागरानी साहब, दोनों बहुत एबिलिटी वाले वकील हैं। और उन लोगों ने इस केस को अच्छे तरीके से देखा और वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली इन लोगों ने रीड किए। रीड करने के बाद, सीन करने के बाद अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन की एक चीज़ देखी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें 161 है, 164 इसमें क्या है और पुलिस ने क्या एग्जामिन किया है। तो उसके बाद एक प्रॉपर केस चला
और उनके बाद जब ये कंक्लूजन निकला कि फाइक साहब और आशिक अली खोसो ने जब एंड में इस पे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स किए, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में इन लोगों ने सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन के लेके आए और उन लोगों ने स्टडी करके उस पर प्रॉपर इन लोगों ने बात की और वो जज को इन लोगों ने सेटिस्फाई किया कि भाई इन चीज़ में डिफरेंट कंट्राडिक्शन है, 161 में डिफरेंट कंट्राडिक्शन है और इधर जो कोर्ट में स्टेटमेंट आ रहा है डिफरेंट है, कंप्लेनेंट का डिफरेंट है, आईओ का डिफरेंट है एंड मशीर जो है उनका डिफरेंट है, यानी प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस योर एविडेंस प्रॉपर्ली। उसके बाद ये हुआ कि जब केस चला, जज साहब ने एंड में जब कंक्लूजन निकाला, देखा कि भाई ये एक फेक एफआईआर लॉन्च की गई है पुलिस वालों ने एक तुलबा के खिलाफ जो बेचारे मिस्किन और इनोसेंट पर्सन है, रेजिडेंशियल इन पाकिस्तानी एंड पीसफुल माइंड है। तो इन पे जब लास्ट में कंक्लूड निकला कि भाई ये केस जो है ना एक्यूटली होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में जब हम कोर्ट में पूरी टीम आशिक साहब की मौजूदगी में हम खड़े हुए थे, तो ओपन कोर्ट में जज साहब ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और ओपन कोर्ट में अनाउंस किया कि आप एक्यूटल हैं इस केस से, जो हमें बहुत खुशी भी हुई कि ऐसे बेहतरीन जजेस होने चाहिए जो अच्छे तरीके से केस को देखें और प्रोसिक्यूट करके एग्जीक्यूट करके और अच्छे तरीके से उनको क्लाइंट को रिलीफ दिया जाए, पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा आशिक अली खोसो को, फाइक जागरानी को, और ये हमारे अच्छे पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं हमारे। सो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच।